तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्किया के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर सरदारी और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान तुर्क सदर पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 490 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,13,223 पॉइंट पर ट्रेड। सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तकरीब हलबरदारी मनसूख। नए जजेस की तकरीब हलबरदारी अब जुमे को होगी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हलबरदारी आज होना थी। हलबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आका की शानदार सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आका ने 260 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई। सलमान अली आका ने 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 122 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फ़खर समान 41, बाबर आजम 23 और शकील ने 15 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेट पर 352 रन बनाए थे। हेनरिच क्लासन के 87, कप्तान टिमा 82 और मैथ्यू के 83 रन भी रायगा। शाहीन अफरीदी ने 66 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। नसीम शाह ने 68 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अबरार अहमद 63 रन देकर 1 खिलाड़ी भी आउट नहीं कर सके। फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल होगा। और शाबाश ग्रीन शर्ट शाबाश। सदर वज़ीर आज़म चेयरमैन PCB और बिलावल भुट्टो सरदारी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने बेहतरीन खेल पेश करने पर कौमी क्रिकेट टीम को सराहा। वज़ीर आज़म बोले कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इस अहम जीत पर टीम का मोराल बुलंद होगा। मोहसिन नकवी ने कहा खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया। मुश्किल टारगेट था, हासिल कर लिया गया। मोहम्मद रिजवान ने सही मायनों में कप्तानी की इनिंग खेली है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है कौमी क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में मुल्क का नाम रोशन करेगी।